फिर बकरी ईद के टाइम क्यों सवाल नहीं पूछते? कोई भी हज यात्रा के बारे में कोई क्यों नहीं सवाल पूछते? आपने कभी सुना है क्या? सारे के सारे सवाल, सारे की सारी कंट्रोवर्सी, ये सब के सब हिंदू धर्म के ही त्योहारों के ऊपर की जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र में साल 2027 में जो कुंभ मेला लगने जा रहा है, उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की सरकार वो कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में जब ऋषि मुनियों के लिए उस तपोवन क्षेत्र को उस लायक बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर कुंभ आयोजित किया जा सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऋषि मुनि वहां पर आकर आराम से तप कर सके, ऐसे में कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर आगे आ गए हैं, ऐसे में सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट आगे आ गए हैं और वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आप कुछ कुछ पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, यहां पर क्यों जगह बना रहे हैं, इन पेड़ों को यहां से हटाकर यहां पर ऋषियों के लिए उनका जो बेस है वो क्यों तैयार कर रही है। ये जब विरोध शुरू हुआ तो ऐसे में फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा है और इस सवाल ने हर किसी की बोलती बंद कर दी है, खासकर उनके लिए जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। नितेश राणे का बयान वायरल है। वो कह रहे हैं कि मैं किसी का कुछ विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग हमारी तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, तपोवन क्षेत्र को ऋषि मुनियों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, और जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रही हैं, मेरा उनसे पूछना है कि सारी चीजें हिंदुओं के लिए क्यों आती हैं? सारे सवाल हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों उठते हैं? बकरीद पर कभी किसी को विरोध करते हुए क्यों नहीं देखा जाता कि भाई बकरा मत काटो, कुर्बानी मत दो? वहां पर वो दर्द नहीं जागता क्या जो हिंदुओं के लिए जागता है? सुनिए नितेश राणे ने क्या कुछ कहा। कहना था, जो नियम आप एक धर्म को लगाते हैं वही नियम आप दूसरे धर्म को भी लगाइए। आज तपोवन में जो हमारे वहाँ महाकुंभ होने वाला है अगले साल, कुंभ मेला होने वाला है अगले साल, उसके लिए जो हमारे साधु जहाँ रहने वाले हैं उसके लिए वो जगह बनाने के लिए काम शुरू है। उसके ऊपर जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने इतने ही कहा कि जब भी आज झाड़ काटने के लिए जब भी इन लोग को बुरा लग रहा है, पर्यावरण और एनवायरनमेंट की ये लोग सोच रहे हैं, उसी तरह की सोच, उसी तरह की चिंता ना फिर बकरी ईद के वक्त जब भी बकरे काटे जाते हैं तभी क्यों नहीं करते? मेरा इतना ही सवाल है। जो नियम आप एक धर्म को लगा रहे हो वही नियम दूसरे धर्म को लगाइए। मैं उसी तरीके से बोला है, क्योंकि बकरी ईद के वक्त जब भी बकरे काटे जाते हैं, बहुत मतलब खून पानी में से खून मतलब निकलने का, सब जगह गंदगी फैलाई जाती है, तभी कोई इनमें आज जो झाड़ों के ऊपर बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो कहीं भी हमको देखते नहीं है। फिर सारी की सारी चिंता, सारे के सारे प्रश्न सिर्फ हिंदुओं के जब त्योहार के वक्त ये क्यों उठाए जाते हैं, इतना ही मेरा सवाल है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लैंड कहीं ना कहीं लेने के लिए, इसलिए ये सब मेरा इतना ही बोलना है ना। फिर जब भी मैंने क्या बोला, फिर बकरी ईद के टाइम क्यों सवाल नहीं पूछते? कोई भी हज यात्रा के बारे में कोई क्यों नहीं सवाल पूछते? आपने कभी सुना है क्या? सारे के सारे सवाल, सारे की सारी कंट्रोवर्सी, ये सब के सब हिंदू धर्म के ही त्योहार के वक्त की जाती है। ये जो सीधा सीधा जो दिखता है उसके ऊपर मैंने सवाल उठाया है। फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जो एक बार फिर यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हर बार दिवाली को क्यों निशाना बनाया जाता है, हर बार होली के त्योहार को क्यों निशाना बनाया जाता है, अगर हिंदू कोई व्रत रखता है तो उपवास का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। और अब जब कुंभ लगने जा रहा है, इसकी तैयारियां महाराष्ट्र सरकार जोर शोर से कर रही है, तो ऐसे में इसे नीचा दिखाने के लिए, इस पर पलीता लगाने के लिए और इसे कमतर आंकने की कोशिश क्यों की जा रही है? और जब इसमें सो कॉल्ड सेक्युलर आगे आए तो जवाब दिया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो तो आपने सुन लिया, लेकिन आप उनके बयान से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं।